आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र दूर की जा रही है ट्रैफिक की रुकावटें। रास्तों के किनारे खड़ी की गई स्क्रैप गाड़ियों के खिलाफ आज चलाई गई खुसूसी मुहिम। 50 के करीब व्हीकल्स की गई जब्त। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर की सरकारी राशन दुकानें बंद करने का किया फैसला। राशन दुकानदारों में बेचैनी। इंसाफ के मुतालिबे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का मुतालिका दुकानदारों ने किया फैसला। शहर में मौजूद तारीखी इमारतों की मालूमात QR कोड में की जाए तैयार। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी मुताल्लिका अफसरान को हिदायत। और भाग्यनगर इलाके के एक पढ़े लिखे नौजवान ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर दे दी अपनी जान। खुदकुशी से पहले मां के नाम लिखा जज्बाती खत। खबरें तफसील से। शहर भर में रास्तों के किनारे खड़ी की गई स्क्रैप गाड़ियां हटाने के लिए आज खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत तमाम 9 जोन दफातर की हदूद में कार्रवाई की गई। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र जहाँ शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, वहीं शहर के बेहंगम ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। रास्तों के किनारे ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले टीन शेड्स और टपरियों और हाथ गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ म्यूनिसिपल कारपोरेशन, RTO और पुलिस इंतजामिया के इश्तराक से रास्तों के किनारे पार्क की गई 4 व्हीलर्स वो स्क्रैप गाड़ियां हटाने के लिए आज शहर में खुसूसी मुहिम चलाई गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी की हिदायत पर इस मुहिम को कामयाब बनाने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने 3 स्क्वाड तश्कील दिए, जिसके तहत गुज़िश्ता दिनों शहर भर का सर्वे किया गया और सड़क के किनारे पार्क की गई स्क्रैप गाड़ियों के मालिकान को नोटिसें जारी की गई थी ताकि वो बजाते खुद अपनी गाड़ियां हटा लें। बसूरत दीगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से गाड़ियां हटा ली जाएंगी और इस काम के लिए आने वाला खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। आज जोन नंबर 1 की हुदूद में असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, RTO इंस्पेक्टर वैशाली कामले, सफाई इंस्पेक्टर गौतम कामले, नागरी मित्र पथक के परदेसी SR और आत्माराम गौली ने कार्रवाई करते हुए 15 गाड़ियां जब्त की हैं। इसी तरह जोन नंबर 3 के असिस्टेंट कमिश्नर अशोक गिरी और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DK पंडित की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली, सफाई इंस्पेक्टर लियाकत अली, मोइनुद्दीन कादरी, RTO इंस्पेक्टर अपर्णा चौहान, शिवाजी पुंगले, जनार्दन यादव, संदीप काकनाटे, तुलसीराम गुंजाड़ और दीगर अमले ने JCB की मदद से रास्ते के किनारे खड़ी स्क्रैप गाड़ियां जब्त करके गरवारे स्टेडियम पहुंचाई। वाज़ेह रहे कि इस मुहिम के दौरान इमाम अहमद रजा रोड पर खड़ी की गई शादी ब्याह की तकारीब में किराए से दी जाने वाली बग्घियों के मालिकान ने खुद ही ये गाड़ियां वहां से हटा ली थी। अपने शहर में फरवरी एंड में G20 परिषद होने वाली है। बाहर देश के लोग अपने शहर में विजिट देने के लिए आने वाले हैं। उस वजह से अपने शहर में, पूरा औरंगाबाद शहर में पूरे रोड पे सौंदर्यीकरण का काम चालू है। अपने जो मेन मुख्य जो रोड है शहर के, उस पर अपने सिटी के लोगों ने उनके बंद जो गाड़ी है 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर ऐसे खड़े करके रोड को एकदम ब्लॉक कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक भी जाम हो रही है। तो हमारे माननीय प्रशासक महोदय अभिजीत चौधरी सर ने तो आदेश दिए कि निकम सर के अंडर में ये गाड़ी हटाने की मुहिम चला जाए। तो इससे हमने 5 दिन पहले इनको सब नोटिस दिए थे, वार्निंग दिए थे, सब गाड़ी को नोटिस लगाए थे कि आपने अपनी गाड़ी हटा लो। तो बहुत से नागरिक ने गाड़ी हटा ली, किसी ने हटा नहीं पाई, जो रह गए गाड़ियाँ वो आज हम गाड़ियाँ ये मुहिम के द्वारा उठाने का काम चालू है। अब ये मुहिम में हमारे साथ RTO है, पुलिस है, हमारा अतिक्रमण विभाग है, जोन नंबर 1 जो हमारा है वो पूरे स्टाफ है हमारा, वो सब यहाँ भी जब तक पूरे गार्डन नहीं हटते जब तक माननीय कमिश्नर साहब के आदेश है। टार्गेट है 1 दिन का। आज माननीय आयुक्त यांच्या आदेशानुसार शहरातील जे काही बेवारस वाहने आहेत आणि रस्त्याच्या कडेला उभे आहेत ते जप्त करण्याची मोहीम अरेंज केलेली आहे आणि या मोहिमेअंतर्गत 9 झोन 3 पथक करण्यात आलेले आहेत। या 3 पथकामध्ये पोलीस डिपार्टमेंटचे अधिकारी, RTOचे अधिकारी आणि महानगरपालिकेचे झोन आणि यांत्रिक विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यामध्ये समावेश आहे आणि त्याचप्रमाणे अतिक्रमण विभागाचे यामध्ये समावेश झालेला आहे। या मोहिमेअंतर्गत जवळपास
22 वाहने जमा करण्यात आलेले आहे आणि ते वाहने आपण गरवारे स्टेडियमला इथे उभी केलेली आहे. यापैकी या सर्व वाहनापैकी सर्वात जास्त मोहीम झोन 3मध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येते, जेणेकरून त्यापैकी 13 वाहने या झोनमध्ये उचलण्यात आलेले आहेत आणि झोन अधिकारी तसेच अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी RTO यांनी फार परिश्रम घेऊन ही मोहीम यशस्वी केलेली आहे. आणि ही वाहने आता जमा केल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करून आयुक्त साहेबांना अहवाल सादर करण्यात येईल आणि त्यांना फाईन करून त्या वाहनधारकाला वाहन सोडण्यात येईल. जे वाहनं सोडून घेतले नाही ते वाहनं त्या वाहनाचा नियमाप्रमाणे त्याचा लिलाव करण्यात येईल. मुल्क भर में लाखों सरकारी राशन दुकानों को बंद करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ राशन दुकानदार मालिक अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये फैसला गुज़िश्ता रोज मुनक़िदा एक मीटिंग में औरंगाबाद के राशन दुकानदारों की संगठन ने किया। D24 न्यूज महाराष्ट्र की खबर के मुताबिक मुल्क भर में मौजूद 2,78,000 निजी राशन दुकानें बंद करने का ऐलान मरकजी हुकूमत ने किया है। इस ऐलान के सबब राशन दुकानदारों में तशवीश पैदा होने के साथ साथ खलबली भी मच गई है और इन दुकानदारों समेत उनके खानदानों की भी नींदें उड़ गई हैं। मरकजी हुकूमत अपना ये फैसला वापस नहीं लेती है तो अदालतों और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस तरह की जानकारी महाराष्ट्र राज्य रास्त भाव दुकानदार महासंघ के सदर DN पाटिल ने एक टीवी चैनल को दी है। उन्होंने मजीद कहा कि मराठवाड़ा व विदर्भ में 14 जिलों में किसानों के तरजीही खानदानों को मुफ्त अनाज और अग़ज़िया फराहम करने की स्कीम भी हुकूमत ने बंद कर दी है। उस योजना को भी फिलफौर शुरू किया जाए। ये फैसला औरंगाबाद तालुका राशन दुकानदार महासंघ के तहसील दफ्तर के हॉल में मुनक़िद इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिया गया। नीज़ कहा गया है कि मुल्क भर की 2,78,000 मज़कूरा दुकानें बंद करने से दुकानदारों के खानदानों के 7 लाख लोगों पर फाका कशी की नौबत आ जाएगी, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत अगर ये फैसला कर ही चुकी है तो हुकूमत मज़कूरा दुकानदारों को फी दुकानदार 50 लाख रुपये या उनके खानदान से किसी एक को सरकारी नौकरी दे। इस तरह का मुतालबा भी इजलास में किया गया है। आजची जी बैठक होती हे औरंगाबाद तालुका स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघ संघटना, केंद्र सरकारने 2,78,000 खाजगी दुकानं ह्या रद्द करण्याची त्यांनी घोषणा केलेली आहे। या बाबतीमध्ये ही बैठक आज आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलेली होती। दुसरा मुद्दा, मराठवाड्याचे 8 जिल्हे आणि 6 जिल्हे तुमचे विदर्भाचे 14 जिल्ह्याचं जूनपासून यांनी शेतकरी धान्य त्यांनी बंद केलेले आहे, ते चालू करण्यासाठी ही बैठक आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलेली होती। आमचं मत असं आहे, केंद्राने 2,78,000 त्या राशन दुकानं ज्या सध्या खाजगी दुकानं बंद करण्याची जी घोषणा केलेली आहे तर त्या गोष्टीला त्या विषयाला आमचा विरोध आहे। कारण 2,78,000 रेशन दुकानं म्हणजे त्यांच्या किमान असं समजा की कमीत कमी 7 लाख रास्तभाव दुकानदार जे कुटुंब आहे त्यांच्यावरती उपासमारीची वेळ येणार आहे। यामध्ये आम्ही गेल्या 1957 पासून या क्षेत्रामध्ये काम करीत आहोत। जर दुकानं यांना जर खाजगीकरण बंद करायचं असेल तर आमचं मत असं आहे की आमचे 60 वर्षामध्ये आमची जी सेवा केलेली आहे आम्हाला ते 50 लाख रुपये यांनी देण्यात यावं किंवा आमच्या पाल्याला सरकारी नोकरी घोषित करण्यात यावी, नाहीतर मानधन म्हणून प्रत्येक रास्तभाव दुकानदाराला महिन्याला 40,000 रुपये त्यांनी मानधन कबूल करावं। हे आमची त्यासाठी खास बैठक होती। कारण आम्ही या बाबतीमध्ये आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये आम्ही याचिका दाखल करण्यात आहोत। आज या बैठकीमध्ये सर्वानुमते एक तो ठराव आमचा पास झालेला आहे। तारीखी इमारतों की मालूमात QR कोड में तैयार की जाए, ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने मुताल्लिका अफसरान को G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र दी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सदारत में गुज़िश्ता शाम स्मार्ट सिटी दफ्तर पर G20 के पस मंज़र में ब्रांडिंग समिति का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में शहर की तमाम तारीखी इमारत की जानकारी QR कोड में फराहम किए जाने के साथ मज़कूरा मालूमात इन इमारतों के सामने लगाए जाने के अहकाम डॉक्टर चौधरी ने दिए, ताकि इस QR कोड के स्कैन किए जाने पर मज़कूरा इमारत की तमाम तर मालूमात सयाहों को बआसानी हासिल हो सके। इसी तरह G20 परिषद दरअसल है क्या, इसकी जानकारी के लिए शहर के तमाम स्कूलों और उनके तलबा में भी बेदारी पैदा करने के अहकाम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिए। अलावा मज़कूरा समिट में शरीक होने वाले तमाम 20 ममालिक के परचम शहर में लगाए जाने का नज़्म करने के अहकाम भी उन्होंने दिए। इस इजलास में डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सौरभ जोशी, एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार, स्मार्ट सिटी के आदित्य तिवारी और अफसर बराए राब्ता आम्मा अहमद तौसीफ भी मौजूद थे।
वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से शहरियान को तिब्बी सहूलियात फराहम करवाने की गर्ज से आयुष्मान भारत आरोग्य योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत शहरियान के आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए साल 2010-11 में सर्वे किया गया था और इस सर्वे के दौरान जिन शहरियान ने दरखास्तें दाखिल की थी उनके दस्तावेज की जाँच करने और उन्हें कार्ड जारी करने की गर्ज से छावनी इलाके में वार्ड वाइज कैंप लगाए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक कंटोनमेंट इलाके के 470 दरखास्त गुजारों में अब तक 100 अफराद ने अपने दस्तावेज की तस्दीक करवा ली है। मैं आरोग्य मित्र खुर्रम अली बात कर रहा हूँ, जो कि हम लोग बब्बू लीडर के पास वार्ड नंबर 5 में जो है तो हमारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का कैंप है। इस कैंप की खासियत ये है कि इसके अंदर आपके 1209 डिजीज़ बीमारियाँ कवर होते हैं, जो कि प्राइवेट और खासगी हॉस्पिटल में इसके लिए जो है तो ऑन बेड से लेके डिस्चार्ज तक इसके अंदर योजना के अंदर फैसिलिटी पेशेंट को दी जाती है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड और आधार कार्ड होता है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें जो है तो स्टेट गवर्नमेंट का 40% और सेंट्रल गवर्नमेंट के 60% के इससे योजना दोनों भी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है तो मर्ज है। इसके अंदर अलग अलग कॉलोनी विलेजेस के हिसाब से लोगों का नाम दिया गया है। आपके जो है तो वार्ड नंबर 5 छौनी के अंदर बब्बू लीडर के जो सहयोग से ये कैंप चल रहा है, इसके अंदर जो है तो आपके 470 लोगों का नाम आया है। अभी 2 से 3 दिन से कैंप यहाँ पे कंटिन्यू है, जिसके अंदर 100+ लोगों ने अभी तक कैंप का जो है तो गोल्डन कार्ड बनाने में बना लिए है। बाकी कुछ लोग बाकी है। और इस कैंप के अंदर जो है तो राशन कार्ड और आधार कार्ड और या मोबाइल 2011 के अंदर जो जनगणना हुई है उसके अंदर जो है तो लोगों का नाम गवर्नमेंट ने लिस्ट करके इस योजना के अंदर ऐड किया है, उनका ही ये कार्ड बन रहा है। तो मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का फ़ायदा उठाएं और जिन लोगों का नाम है वो आके इस योजना का अपने अंदर गोल्डन कार्ड बनाए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि बीमारी में आपको इसमें बहुत सहूलत होंगी। मैं आरोग्य मित्र मीर खुर्रम अली, हमारे सहयोगी अवेश और मनोज सर और जो है तो बब्बू साहब लीडर की तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। आयुष्मान भारत आरोग्य योजना के तहत छावनी के साकिनान में आयुष्मान भारत कार्ड तकसीम के लिए वार्ड वाइज कैंप लगाए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से शहरियान को तिब्बी सहूलियात फराहम करवाने की गर्ज से आयुष्मान भारत आरोग्य योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत शहरियान के आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए साल 2010-11 में सर्वे किया गया था और इस सर्वे के दौरान जिन शहरियान ने दरखास्तें दाखिल की थी उनके दस्तावेज की जाँच करने और उन्हें कार्ड जारी करने की गर्ज से छावनी इलाके में वार्ड वाइज कैंप लगाए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक कंटोनमेंट इलाके के 470 दरखास्त गुजारों में अब तक 100 अफराद ने अपने दस्तावेज की तस्दीक करवा ली है। आपके जो है तो वार्ड नंबर 5 छौनी के अंदर बब्बू लीडर के जो सहयोग से कैंप चल रहा है, इसके अंदर जो है तो आपके 470 लोगों का नाम आया है। अभी 2 से 3 दिन से कैंप यहाँ पे कंटिन्यू है, जिसके अंदर 100+ लोगों ने अभी तक कैंप का जो है तो गोल्डन कार्ड बनाने में बना लिए है। बाकी कुछ लोग बाकी है। और इस कैंप के अंदर जो है तो राशन कार्ड और आधार कार्ड और या मोबाइल 2011 के अंदर जो जनगणना हुई है उसके अंदर जो है तो लोगों का नाम गवर्नमेंट ने लिस्ट करके इस योजना के अंदर ऐड किया है, उनका ही ये कार्ड बन रहा है। तो मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का फ़ायदा उठाएं और जिन लोगों का नाम है वो आके इस योजना का अपने अंदर गोल्डन कार्ड बनाए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि बीमारी में आपको इसमें बहुत सहूलत होंगी। मैं आरोग्य मित्र मीर खुर्रम अली, हमारे सहयोगी अवेश और मनोज सर और जो है तो बब्बू साहब लीडर की तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है छावनी। शक्कर कारखानों की तरफ अपने गन्ने के बकाया बिलों की अदायगी के लिए जिला उस्मानाबाद के होली गांव के किसानों ने पेट्रोल की बोतलें हाथ में लेकर पानी की टाकी पर चढ़कर ठिया आंदोलन किया। ताल्लुका लोहारा जिला उस्मानाबाद के होली गांव के किसानों ने यह एहतजाज यहां के लोकमंगल कारखाने के खिलाफ शुरू किया है। एहतजाजी किसान होली में वाक़े पानी की टाकी पर पेट्रोल की बोतलें हाथों में लेकर चढ़ गए। इन किसानों के मुताबिक उन्होंने लोकमंगल कारखाने को अपना गन्ना सप्लाई किया था। कारखाने ने 2000 रुपये का भाव जाहिर किया था, ताहम अभी तक इजाफी 500 रुपये भाव
की अदायगी कारखाना नहीं कर रहा है। इस बकाया 500 रुपए की अदायगी के लिए मजकूरा 25 किसान ये एहतजाज कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो कई मरतबा कारखाने से इस ताल्लुक से नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। उन्होंने कारखाने पर एहतजाज भी किया लेकिन कोई हल न निकला, तो उन्होंने अब ये कदम उठाया है। किसानों के इन पुरखतर तेवर के बाद अब कारखाना इंतजामिया क्या फैसला करेगा, इस जानिब इलाका भर के किसानों व आवाम की नजरें लगी हुई हैं। आम्ही सर्व शेतकरी पेट्रोलच्या बाटल्या घेऊन या ठिकाणी थांबलो। आमचा कष्टाचा घामाचा दाम आम्ही मागतोय। आम्ही कुणाची चोरी करून किंवा लबाडी करून तुमचा पैसा मागत नाही। आम्ही आमच्या कष्टाचा घामाचा पैसा मागतोय। तुम्हाला जर 2000 रुपये भाव परवडत नसेल तर शेजारीच आमच्या क्यूनर्जी इंडस्ट्रीज हा साखर कारखाना आहे। एकाच फडातला ऊस एकाच मालकाचा ऊस आज लोकमंगलला जातोय, दुसऱ्या दिवशी भाऊसाहेबला जातोय। भाऊसाहेब आम्हाला 2500 रुपयाचा हप्ता देतोय, आमच्या खात्यावरती पैसा जमा झालेला आहे। परंतु तुम्हाला का परवडत नाही? का तर तुम्ही रिकव्हरी चोरताय, म्हणून तुम्हाला परवडत नसेल। म्हणून माझी कळकळीची विनंती आहे, मुख्यमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री साहेब, या सर्वांनाच माझी साखर आयुक्त यांना सर्वांना माझी विनंती आहे की आमच्या शेतकऱ्याच्या मागणीचा जरूर आपण जाणीवपूर्वक विचार करावा आणि सदरील साखर कारखाना प्रशासनाला आदेश देऊन तात्काळ आमचा उर्वरित 500 रुपयाचा हप्ता काढावा। नाहीतर जर काही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर या सर्वाला आपलं प्रशासन जिम्मेदार राहील, याची आपण नोंद घ्यावी। तालुका खुलदाबाद के ममनापुर इलाके में एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद महकमा जंगलात के अफसरान ने साकिनान को अलर्ट रहने का मशवरा दिया। ये मादा तेंदुआ ममनापुर के पहाड़ी इलाके में अपने बच्चे के साथ देखी गई। जंगलात वालों ने भी जब साकिनान को मोहतात रहने का इंतबाह देने के बाद इलाके के लोग खौफजदा हैं। अयार है कि ममनापुर से मुत्तसिल टाकली राजराय के बाजू पहाड़ी इलाका मौजूद है और यहीं जंगलात का इलाका और किसानों की खेतियां भी वाक़ हैं। इस इलाके में अक्सर जंगली जानवर देखे जाते हैं और शाम के औकात में कभी कभी जंगली कुत्तों के गौल भी निकल आते हैं। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे के करीब इलाके के एक किसान सुभाष गायकवाड़ अपने खेत पर गए तो उन्हें मकई के खेत में एक मादा तेंदुआ अपने बच्चे के साथ दिखाई दी और जो ही अतराफ के किसानों को पता चला तो वो भी इसी खेत की तरफ दौड़े और लोगों का शोरगुल सुनकर तेंदुआ फरार हो गई। ताहम उसका बच्चा वहीं खेत में रह गया। साकिनान ने इसकी इत्तला महकमा जंगलात को दी तो उन्होंने लोगों की हिम्मत बंधाई और कहा कि अपने बच्चे के लिए तेंदुआ वापस आ सकती है, इसलिए इस इलाके में न जाएं और घबराने की बजाय एहतियात से काम लें। नमस्कार, मी एन.जे. तगरे वन परिमंडळ अधिकारी खुलताबाद। माहिती मिळाल्यावरून मौजे ममनापूर राखीव वन गट नंबर 32 मध्ये बिबटे असल्याची चर्चा ऐकू आली। त्यामुळे आम्ही तिथे वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री अण्णासाहेब पेरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण टीम जागेवर जाऊन पाहणी केली असता सदरील ठिकाणी आम्हाला बिबट्याच्या पाऊल पुन्हा आढळून आले, परंतु प्रत्यक्षात नाही दिसले। तरी पण आम्ही सदरील शेतकऱ्यांना त्यांची पाळीव जनावरे बंदिस्त गोठ्यात व शेतात पाणी भरण्यासाठी एकट्यानं न जाता ग्रुपने जावे व सतर्क राहण्याचे त्यांना आवाहन केले। जादवाड़ी मोंढा के वेजिटेबल मार्केट में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और अब तो आवारा मवेशी भी यहाँ उधम मचाने लगे हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो जाधववाड़ी मोंढा के होलसेल वेजिटेबल मार्केट की हैं। मार्केट कमेटी की निगरानी में ये बाजार चलाया जाता है और यहाँ कारोबार करने वाले ताजिरों और किसानों से मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान सिस की शक्ल में चार्जेस वसूल करते हैं। यहाँ बुनियादी सहूलियात फराहम करवाना भी मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है, मगर उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं और यहाँ कारोबार करने वाले ताजिर व किसान मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और तो और आवारा मवेशियों ने यहाँ डेरा जमा रखा है जो सुबह से शाम तक यहाँ दंदनाते फिरते हैं और फरोख्त के लिए लाई जाने वाली ज़रूरी पैदावार चट कर जाते हैं, मगर इन आवारा मवेशियों पर काबू पाने वाला यहाँ कोई नहीं है और यहाँ के मुलाजिमीन उन्हें कोंडवाड़े में बंद करने से भी घबराते हैं। उन लोगों का मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। क्रिश्चियन समाज पर हो रहे मजालिम और नाइंसाफियों के खिलाफ आइंदा 27 जनवरी को क्रिस्ती कृति समिति की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर मोर्चा निकाला जाएगा। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। रेवरेंट एम.यू. कसाब ने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता कुछ साल से क्रिश्चियन समाज के अफराद पर मजालिम में इजाफा हुआ है और आए दिन उन पर हमले किए जा रहे हैं। इसी तरह उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ भी हो रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। लिहाजा क्रिश्चियन समाज पर हो रहे मजालिम और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ औरंगाबाद क्रिश्चियन एक्शन कमेटी ने 27 जनवरी को डिविजनल कमिश्नरेट पर मोर्चा निकालने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिश्चियन समाज के लोग पुरअमन हैं और वो लोग
पैगंबर हजरत ईसा की तालीमात पर अमल पैरा हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से उनकी इबादतगाहों में तोड़फोड़ की जा रही है और जानबूझकर क्रिश्चियन अफराद को टारगेट किया जा रहा है। उनके मजहबी रहनुमाओं और खवातीन के साथ छेड़छाड़ करके क्रिश्चियन समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और माशरे में नफरत फैलाने का काम कुछ शरपसंद अफराद कर रहे हैं। दस्तूर हिंद ने हर शहरी को जो मजहबी आज़ादी दी है, ये कार्रवाइयाँ उसके ऐन मुनाफी हैं। लिहाजा इन मजालिम और नाइंसाफियों के खिलाफ 27 जनवरी को आम खास मैदान से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक एक मोर्चा निकाला जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस्ती कृति समिति के सदर विजय निकालजे, प्रभुदास आकसाड़, रविंद्र निर्मल, प्रवीण बोर्गी, अमित आर्यन, प्रभाकर मस्के, दिलीप शमंग, प्रोफेसर मनोहर लोंढे, अनिल खरात, अभिषेक नाळे, प्रवीण खतपते और दीगर शरीक थे। भारत देशामध्ये विविध राज्यामध्ये ख्रिस्ती धर्मावर हल्लीच्या काळामध्ये जे अन्याय अत्याचार होतात याचा निषेध करण्यासाठी ख्रिस्ती कृती समितीतर्फे तारीख 27 जानेवारीला हमखास औरंगाबाद या मैदानावरून विभागीय कार्यालयावर एका मोर्चाचं आम्ही नियोजन करत आहोत। हा मोर्चा शांततेनं नेण्याचा आमचा मानस आहे आणि आमच्या संवेदना, आमच्या भावना लोकांच्या पुढं, माध्यमांच्या पुढं ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि ज्या ठिकाणी ह्या घटना घडतात त्याचा निषेध आम्ही सर्व ख्रिस्ती बांधव एकत्र येऊन करू इच्छितो आणि त्यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत आणि आजची ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आम्ही घेतलेली आहे। औरंगाबाद डिवीजन टीचर्स हल्का इंतखाब से एमएलसी इलेक्शन के लिए मनोज पाटिल ने आज आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। शिक्षक, मुख्याध्यापक व शिक्षण संस्था समन्वय संघ के उम्मीदवार मनोज पाटिल ने एमएलसी इलेक्शन के लिए आजाद उम्मीदवार की हैसियत से नॉमिनेशन दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम, स्कूलों के मसाइल, तालीमी इदारों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के मसाइल, ग्रांट, टीचर्स भर्ती और शोबे तालीम के दीगर मसाइल उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल रहेंगे। आम्ही सर्वजण राजकीय पक्षांना कंटाळून शिक्षक संघटनांच्या माध्यमातून आज हा उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहोत। आम्ही सर्व शिक्षकांचे प्रतिनिधी आहोत। शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षण संस्था समन्वय संघाच्या माध्यमातून आम्ही आज हा उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। आपण पाहत आलो आहोत की मागील अनेक वर्षांपासून राजकीय पक्षाचा उमेदवारी जे असतो आणि प्रत्यक्षामध्ये जेव्हा वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होतात तर तेव्हा ते प्रश्न सोडविण्यासाठी त्या राजकीय पक्षाच्या उमेदवार असतील किंवा आमदाराकडे तेवढी कुवत नसते, कारण ते पक्षाच्या अजेंड्याच्या पुढे जाऊ शकत नाहीत। बाहेर येऊन आपल्याला भ्रमित करतात, खोटं सांगतात की मी पाठपुरावा करत आहे, परंतु प्रत्यक्षामध्ये तसं काहीच करत नाहीत। जुन्या पेन्शनच्या योजना असेल, अनुदानाचा विषय असेल, या सगळ्या ठिकाणी रनिंग आमदार कमी पडलेले आहेत। त्यांच्यासाठी आमचा हा संघर्ष चालू आहे। मराठी शाळा वाचवण्यासाठी चालू आहे, उर्दू शाळा वाचवण्यासाठी चालू आहे। शिक्षकांचा आत्मसन्मान कायम राहावा, शिक्षकांचा मान सन्मान कायम राहावा, यासाठी आमचा हा संघर्ष आहे। सकल नाभिक समाज की जानिब से आइंदा 16 जनवरी को संसेना भवन में प्रबोधन मेळावे का एहतमाम किया जा रहा है, जहां वंचित बहुजन आघाड़ी के बानी सदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर हाजरीन की रहनुमाई करेंगे। ये इत्तला मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने दी। या मेळाव्यात नाभिक समाजातील जुन्या चालीरीती, भविष्यातील संधी, सध्या स्थितीतील विविध त्रासदायक बाबीवर प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थित चर्चा होऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे। जुन्या रूढी मात करून समाजाला काळानुरूप दिशा देण्यासाठी तसेच शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक व राजकीय अस्तित्व संदर्भात मंथन करण्यात येणार आहे। सामाजिक, आर्थिक, राजकीय ज्याचे त्याचे ध्येय धोरणे प्रत्येकाचे वेगवेगळे असतात। ज्याला जसं स्टँड घ्यायचा प्रत्येक समाजात तसा प्रत्येकाने घेतो, पण हा सकल नाभिक समाजाचा मेळावा आहे। याच्यामध्ये कोणताही राजकीय पक्ष असं कोणत्याही गटातटाचा नाही आहे। तर सकल नाभिक समाज म्हणून सगळेजण प्रबोधन मेळाव्याला सगळे हजर राहणार आहेत। शिवसेना उद्धव ग्रुप को मजीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से पड़ेगांव इलाके में महिला आघाड़ी का एक जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को मजबूत करने के मकसद से गौर-व-खौज और राह-ए-अमल तय करने व जायजा लेने के लिए गुज़िश्ता रोज 9 जनवरी को पार्टी की खवातीन इकाई की जिला संगठक प्रतिभाताई जगताप की मौजूदगी में ये इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में खवातीन के कलीदी मसाइल और खवातीन तंजीम के इस्तेहकाम पर गौर किया गया। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर प्रतिभाताई ने मौसर रहनुमाई की। इस मौके पर शिवसेना के नायब शहर प्रमुख अंबादास अन्ना मस्के, आशाताई दातार, शहर संगठक अनीता सुरड़कर, सुमन बाई काइंदे, मीरा राठौड़ और इलाके की दीगर खवातीन कारकुनान मौजूद थीं। महिला संघटन सक्षम करण्यासाठी, जास्तीत जास्त चांगलं वाढीस नेण्यासाठी आज या बैठकीचं आयोजन आम्ही या ठिकाणी केलं। जास्तीत जास्त महिला या बैठकीला हजर होत्या। मला असं वाटतं नुसत्या समस्या आणि हे सांगून होणार नाही, तर एक
महिला शक्ती, आज सावित्रीबाई फुले जयंती झालेली आहे, या माध्यमातून एक महिलांना एक वेगळी ऊर्जा शिवसेनेच्या माध्यमातून मिळत असते आणि ही ऊर्जा देण्यासाठी आम्ही काम करत असतो. ज्यावेळेला आपण जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवत असतो त्यावेळेला जास्तीत जास्त महिलांना शिवसेनेमध्ये काम करण्याची इच्छा प्रकट होत असते आणि याच ठिकाणी अशा पद्धतीने नागरी समस्या असो किंवा वैयक्तिक कुणाचं काही असो, या समस्या सोडवण्याचा आमच्या शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करतो आणि जास्तीत जास्त महिला आघाडीचं संघटन या ठिकाणी व्हावं, या ठिकाणी या बैठकीचं आयोजन केलं गेलेलं आहे. घरकुल स्कीम के बकाए हफ्तों की रकूमात दरख्वास्त गुजारों में फौरी तकसीम की जाए, ये मुतालबा पैठन बल्दिया के साबिक ग्रुप लीडर हसनुद्दीन कटियारे ने किया। तफसीलात के मुताबिक पिछले 4 बरस पहले पैठन शहर के लिए 710 घरकुल मंजूर हुए थे, जिसमें से 576 दरखास्त गुजारों ने मंजूर शुदा घरों के काम शुरू किया और अब कुछ काम तकमील के करीब भी हैं और महज निधि या फंड न मिलने के सबब कुछ काम ठप पड़े हैं। ऐसे दरखास्त गुजारों को जिनके तामीरी काम इस हद तक हो चुके हैं कि उन्हें इस स्कीम के तहत अब अगले टप्पे की रकम दी जानी चाहिए, उनके हफ्तों की रकूम फौरी दिए जाने का मुतालबा पैठन बल्दिया के साबिक ग्रुप लीडर हसनुद्दीन कटियारे ने बल्दिया के चीफ ऑफिसर को दिए गए अपने एक मकतूब के जरिए किया है। मकतूब में वजाहत की गई है कि चीफ ऑफिसर आगड़े मुस्तफीदीन के बकाया हफ्तों की अदायगी के लिए फौरी हुकूमत और महाडा से नुमाइंदगी करें और उन्हें बर वक्त रकम दिलवाएं। इस मौके पर डिप्टी चीफ ऑफिसर अब्दुल सत्तार और ऑफिस इंचार्ज वेंकटी पापुलवार और दीगर मौजूद थे। बालाजी नगर इलाके के एक 24 साल नौजवान ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, लेकिन इससे पहले उसने अपनी वालदा के नाम एक जज्बाती खत लिखा। महलूक नौजवान का नाम सचिन भोर बताया जा रहा है, जिसने मां के नाम लिखे खत में तहरीर किया कि मां मुझे माफ कर देना, अब जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसी तरह उसने अपने भाई से भी गुजारिश की कि मां का ख्याल रखे। उसके कुछ अहम कागजात ATM पिन, UPI नंबर ऑफिस की एक नंबर की फाइल में हैं। इस तरह का मकतूब लिखकर CA कर रहे उस नौजवान ने रिजल्ट आने से कुछ घंटे कबल ही चलती ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। ये मामला छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नजर दूर की जा रही है ट्रैफिक की रुकावटें। रास्तों के किनारे खड़ी की गई स्क्रैप गाड़ियों के खिलाफ आज चलाई गई खुसूसी मुहिम। 50 के करीब व्हीकल्स की गई जब्त। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर की सरकारी राशन दुकानें बंद करने का किया फैसला। राशन दुकानदारों में बेचैनी। इंसाफ के मुतालिबे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने का मुतालिका दुकानदारों ने किया फैसला। शहर में मौजूद तारीखी इमारतों की मालूमात QR कोड में की जाए तैयार। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी मुताल्लिका अफसरान को हिदायत। और भाग्यनगर इलाके के एक पढ़े लिखे नौजवान ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर दे दी अपनी जान। खुदकुशी से पहले मां के नाम लिखा जज्बाती खत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।